हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स और मैं हूँ गौरांग। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम एसिड्स पढ़ेंगे, बेस होते क्या है, सॉल्ट्स क्या होते हैं, हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ऐसे अलग अलग चीजें पढ़ने वाले हैं, अलग अलग केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एसिड बेस से लिक्विड होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 की, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar, vinegar। ठीक है, तो हम अपने पूरी लाइफ में हम कई चीजें यूज करते हैं, अलग टाइप के सब्सटेंसेस, जैसे कि लेमन यूज करते हैं, टमारिंड यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट, शुगर और विनेगर। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं क्या सबका सेम टेस्ट होता है? बताइए, होता है क्या सबका सेम टेस्ट? Let us recall cases of some edible substances listed in table 4.1। चलिए अब कुछ टेबल 4.1 में जो हमें सब्सटेंसेस लिखे हैं, इनका क्या कहते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इफ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंसेस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 4.1। और अगर आपने ये जो टेबल में 4.1 में आपको कुछ चीजें दी हैं, अगर आपने इन्हें टेस्ट करके नहीं भी देखा है, आपने टेस्ट करिए और फिर उनका रिजल्ट टेबल 4.1 में लिखिए। अब टेबल 4.1 में है क्या? टेबल 4.1 में आपको ये लिखना है कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं इनका टेस्ट कैसा है, सोर है, बिटर है या फिर कुछ और टाइप का टेस्ट है। जैसे कि लेमन जूस का सोर होगा, ऑरेंज जूस का सोर होगा, विनेगर का सोर होगा, कर्ड का भी सोर होगा, टमारिन इमली, इमली का कैसे होगा, बिटर टाइप का होगा। शुगर हमारी कैसी होगी, शुगर हमारी स्वीट होगी। कॉमन सॉल्ट हमारा सॉल्टी होगा, आंवला हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, बिटर होगा, ग्रेप्स हो गए, अन्ना मैंगो हो गए और कुकुम्बर हमारे हो गए। तो ये सब चीजें हमें लिखनी है कि कैसे इनके टेस्ट होंगे। अगर नहीं भी है टेस्ट किया आपने तो आप इन्हें टेस्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, अभी हमें यहाँ पर क्वेश्चन और दिया गया है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। क्या आपको क्या करना है, आपको कोई भी ऐसी चीज टेस्ट करके नहीं देखनी है जैसे आपने अभी तक टेस्ट ना, मतलब जब तक आपको उसे टेस्ट करने के लिए हाँ ना कही जाए। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। और किसी भी ऐसी चीज को टच करके नहीं देखना है जब तक आपको उसे टच करने की परमिशन ना मिले। ठीक है, you find that some of the substances taste sour, some taste bitter and some taste sweet and some taste salty। आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कुछ सब्सटेंसेस तो सोर होते हैं टेस्ट में, कुछ बिटर होते हैं, कुछ स्वीट होते हैं और कुछ सॉल्टी भी होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक 4.1। टॉपिक 4.1 में क्या है, एसिड एंड बेसिस। अब एसिड और बेस होते क्या है। ठीक है, अभी मेन टॉपिक पे आते हैं अब हम कि एसिड और बेस होते क्या है। ठीक है, सो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। अब जैसे कि हम जानते हैं, हम कर्ड हो गया, दही हो गया, लेमन जूस नींबू का पानी, ऑरेंज जूस ऑरेंज का जो जूस होता है, और विनेगर, ये सब हमें कैसे होते हैं, सोर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। अब ये सोर क्यों होते हैं, बात ये भी तो आती है। हमने ये तो देख लिया सोर है, लेकिन सोर क्यों है, क्योंकि इनमें क्या है, हमारे एसिड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट है। द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एसिडिक। और ऐसे सब्सटेंसेस का नेचर क्या होता है, हमारा एसिडिक होता है। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस क्यों होते हैं सोर, क्योंकि इनमें एसिड प्रेजेंट होते हैं और ऐसे सोर होते हैं। ठीक है, और इसलिए इन सब्सटेंसेस को, इनका जो केमिकल नेचर होता है, हम इन्हें क्या कहते हैं, एसिडिक कहते हैं। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिड इन द एसिड विच मीन सोर। अब ये जो हमें एसिड वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या है, जो जो क्या वर्ड है, एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं, सोर कहते हैं। द एसिड इन सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड। और जो एसिड होते हैं सब्सटेंसेस में, वो कैसे एसिड्स होते हैं, नेचुरल एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आती है व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा क्या, बेकिंग सोडा भी तो होता है। डज इट आल्सो टेस्ट सोर, क्या ये भी सोर होता है, खट्टा होता है? इफ नॉट व्हाट इज इट्स टेस्ट, और अगर वो खट्टा नहीं होता तो उसका टेस्ट क्या होता है? सिंस इट डजंट टेस्ट सोर इट मींस दैट इट हैज नो एसिड्स इन इट। क्योंकि वो क्या है, वो सोर नहीं होता। ठीक है, वो सोर नहीं होता टेस्ट में, तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर कोई भी हमारा एसिड प्रेजेंट नहीं होता। इट इज बिटर इन टेस्ट। ठीक है, बेकिंग सोडा हमारा सोर नहीं है, इसलिए वो क्या है, उसमें एसिड भी प्रेजेंट नहीं है। अब लेकिन उसका टेस्ट क्या है, उसका टेस्ट क्या है, बिटर होता है वो हमारे टेस्ट में, है ना, बेकिंग सोडा बिटर ही तो होता है टेस्ट में। इफ यू रब ए सॉल्यूशन
इन सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी। अगर आप उसे लेकर अपनी फिंगर्स के बीच में से लगा लेंगे और फिर रगड़ेंगे तो वो आपको सोपी सोपी से लगता है, ठीक है, चिकना सा लगता है। जनरली substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases। और ऐसे substances जो bitter होते हैं टेस्ट में और सोपी होते हैं छूने में, ठीक है, चिकने से होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसेस कहते हैं, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसी में नोट करिए, अंडरलाइन करिए। द नेचर ऑफ substances is known as basic, is known to be as basic, is said to be basic, ठीक है। अभी तक ऐसे सब्सटेंस जिनमें एसिडिक होता है, ठीक है, उनका नेचर हमने क्या बोला था, अभी एसिडिक। और जिन सब्सटेंस में हमारा बेस होता है उन सब्सटेंसेस को हम बेसिक कहते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेसिक कहते हैं। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड दिस नेचर। लेकिन अब बात यह आती है, हम हर सब्सटेंसेस को टेस्ट कर नहीं देख सकते। अभी हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा था, आप कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें पॉइजन होता है, जहर होता है, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बीमार कर सकते हैं उन्हें टेस्ट करने पे, या फिर खाने लायक नहीं होते, तो हम उन्हें कैसे पता लगाएंगे कि वो सोर है या फिर बिटर है। तो उसी के लिए क्या यूज होते हैं, उसी के लिए हमारे स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस यूज होते हैं। कैसे, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक और दीस सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। और इन्हीं सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं, हमारे नॉर्मली प्रेजेंट, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो किस चीज के लिए यूज होते हैं, कुछ सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए वो एसिडिक है बेसिक है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। The indicators change their color when added to a solution, containing an acid और एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। अब ये क्या करते हैं, ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपना कलर चेंज करते हैं जब हम इन्हें किसी ऐसे सब्सटेंस में डालते हैं जो एसिडिक होता है या बेसिक होता है, ठीक है। टर्मरिक, लिटमस, शाइन रोज पेटल्स, जिसे हम गुलाल बोलते हैं हिंदी में, और ये कुछ ऐसे नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें नेचुरली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी आपको आता है डू यू नो बॉक्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। आपको एसिड दिए गए और ये बताया गया है कि हमें किस किस में प्रेजेंट होता है। इसके बाद एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड एंटिस्टिंग में, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इनमें प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड हमारा कर्ड में प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड हमारा स्पिनच में, एब्जॉर्बिक एसिड जिसमें विटामिन सी होता है रिच, आंवला और सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, टेटरिक एसिड हमारा टमारिन, ग्रेप्स, अनाई मैंगोज और ऐसी चीजों में होता है, ठीक है। ऑल द एसिड मेंशन्ड अबव ऑकर इन नेचर, लेकिन हमें जितने भी जो सब्सटेंसेस दिए गए हैं ये क्या है, ये हमें ज्यादातर नेचर से ही हमें डायरेक्ट मिलते हैं, ठीक है। ये हमने मैनमेड नहीं बनाए, ठीक है। अभी कुछ बेस दिए हमें, ठीक है। बेस कैसे मिलते हैं, बेस हमारे ये तीनों तो हमें को ये दो एक दो दो तीन तो हमें इसमें नेचर देते, मतलब मैनमेड है, ह्यूमन ने बनाए, और हमारा एक दो हमारे इसमें कैसे हैं जो हमें नेचर देता है, जैसे कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें लाइम वाटर में मिलता है, ये हमारा नेचर से मिलता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें विंडो क्लीनर में मिलता है, विंडो क्लीनर में मिलता है, ठीक है। विंडो क्लीनर में हमारा कुछ भी याद आता है, जैसे कि हमारे कॉलिन वगैरह होते हैं, ठीक है, कॉलिन होता है, ठीक है। और हमारे विंडो क्लीनर जितनी भी होते हैं इन सब में यूज चलता है, जैसे कि हमारे फिनाइल वगैरह घर में यूज होते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे ये विंडो क्लीनर में आ गया है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे सोप वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में यूज होता है, ठीक है, मिलता है, ठीक है। अब वो जो एक चीज पूछता है कि कैन आई टेस्ट ऑल द सब्सटेंसेस टू फाइंड द टेस्ट, क्या मैं हर सब्सटेंस को क्या करके टेस्ट करके देख सकता हूँ उसका टेस्ट चेक करने के लिए। अब पहले उसका आंसर देती है, अभी नो हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, क्या ऐसा नहीं कर सकते, ये कुछ सब्सटेंस हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे लिए, है ना। तो पहले उसके लिए मना कर देती, क्या तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा जो हम ऊपर क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन देखिए अभी जो हमने पढ़ा था ये, ठीक है। तो क्या तुमने ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तो पहले पूछती है वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, देखो हम बस हमें ऐसे सब्सटेंस को टेस्ट करना नहीं चाहिए जो अननोन हम नहीं जानते क्योंकि वो हमें हार्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अब है हमारे पास 4.2 नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। अभी हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, अब बात आती है अब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला कौन सा है, लिटमस इन नेचुरल लाइट, ठीक है। लिटमस हमारा सबसे पहला इंडिकेटर इसने दे रखा है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। अब ये जो हमारा
जो लिटमस है यही सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है। उसे जिसका क्या नाम है, लिटमस नाम है। ये हमें लाइकन से मिलता है, ठीक है। ये हमें फिगर 4.1 ए में दिखाया गया है, लाइकन के प्लांट होते हैं। इट हैज ए मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। अब पानी में इसका कलर कैसे होता है, मॉव मतलब पर्पल टाइप का, तो एक मॉव कलर होता है, ठीक है। शेड मॉव थोड़ी शेड अलग होती है पर्पल से, ठीक है। शेड पर्पल का जैसा ही होता है काफी हद तक, तो इसका कलर थोड़ा थोड़ा मॉव जैसा होता है, ठीक है। When added to an acidic solution, it turns red, and when added to a basic solution, it turns blue. It is available in the form of solution or in the form of strips known as litmus paper. अब क्या होता है, जब हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन के ऊपर से किसी भी एसिडिक चीज के ऊपर डालते हैं तो ये किस कलर का हो जाता है, ये रेड कलर का हो जाता है। और बेसिक सॉल्यूशन से ये किस कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। और ये हमें सॉल्यूशन के इस फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, और किस फॉर्म में मिलता है, पेपर की स्ट्रिप्स में भी मिलता है, ठीक है। ऐसी स्ट्रिप्स आती हैं, देखिए फिगर 4.1 बी में दिखाया गया है। ये हमारा लाइकन हो गया और ये हमारे लिटमस रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर हो गए। जैसे कि हम लिटमस पेपर जैसे हम कहते हैं, ठीक है, ये कुछ फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर की फॉर्म में मिलता है, जैसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जनरली ये हमें रेड और ब्लू लिटमस पेपर के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ये हमें लाइकन सिखा दिया और ये हमें लिटमस पेपर दिखा दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक्टिविटी 4.1, ठीक है। एक्टिविटी 4.1 क्या कहती है, लिटमस पेपर के ऊपर ही ये एक्टिविटी। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा पानी लेमन जूस के साथ मिलाना है प्लास्टिक कप या टम्बलर या टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। एक तरीके से आपको शिकंजी वगैरह टाइप का बनाना है, ठीक है। नींबू पानी जैसे हम कहते हैं। चीनी भी नहीं कुछ डालना मत, क्योंकि आपको वेस्ट ही करना है एक तरीके से। तो ओनली आपको थोड़ा सा उसमें लेमन मिलाना है पानी में। Put a drop of the above solution on a strip of the red litmus paper with the help of a dropper. आपको क्या करना है, आपको अब उसको जो सॉल्यूशन की स्ट्रिप, अब आप सॉल्यूशन की जो स्ट्रिप है, ड्रॉप है, अब आपको थोड़ी सी सॉल्यूशन की ड्रॉप आपको रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालनी है ड्रॉपर की मदद से, ठीक है। थोड़ी सी वो, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ये दी फिगर, और ये लोग कर रहे हैं चिल्ड्रन परफॉर्मिंग द लिटमस टेस्ट। इज देयर एनी चेंज इन कलर, अब आपको क्या कलर में कुछ चेंज मिला। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब आपको सेम ही चीज आपको ब्लू लिटमस पेपर के साथ करनी है। नोट इफ देयर एनी चेंज इन कलर, आपको फिर से देखना है कि कलर में कुछ चेंज तो नहीं है, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम ये सब, आपने अलग अलग उसमें क्यों ट्राई किया, ये हमने पढ़ा था रेड लिटमस पेपर हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर हमारा रेड का हो जाएगा जब उस पर एसिडिक चीज डाली जाएगी, ठीक है। तो जब हम लिटमस पेपर पर, रेड लिटमस पेपर पर हमने पढ़ा था कि लेमन जूस में हमारा एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो जब हम लेमन जूस से जब हम लेमन जूस को डालेंगे उसके ऊपर, तो वो हमारा रेड लिटमस पेपर तो रेड ही रह जाएगा, क्योंकि उससे रेड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। जब हम ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे लेमन जूस को, तो हमारा फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू हमारा रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब इसी सेम एक्टिविटी को हम अलग अलग सब्सटेंसेस क्या ट्राई कर सकते हैं। टैप वाटर हो गया, डिटर्जेंट का सॉल्यूशन हो गया, एरिएटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन और विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, इन सब के साथ हम इन्हें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें ट्राई करके देख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यहाँ से अच्छा। हाँ, इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप साफ से पानी में आप उसे बना के देख सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस को, और तब टेस्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2, फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस को आपको नोट करना है टेबल 4.2 में, ठीक है। टेबल 4.2 में आपको नोट कर लेना है। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन व्हिच लिटमस हैड नो इफेक्ट, क्या जब आपने आपकी टेबल में क्या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जिन पर लिटमस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कुछ है, नेम दो सब्सटेंसेस, और अगर हैं तो आपको उन सब्सटेंसेस को नेम करना है, ठीक है। आप बता सकते हैं कि वो कैसे सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। इन योर टेबल आर देयर, ठीक है, अच्छा हाँ। अब देखिए कुछ सब्सटेंसेस आपके में ऐसे होंगे, ठीक है, आपको टेबल 4.2 में यहाँ पे नोट करना है, ठीक है। ऐसा नंबर डाल देंगे 1 2 3, टेस्ट सॉल्यूशन डाल देंगे कि आपने क्या क्या टेस्ट किया। अब आपने ये बता देना है कि रेड लिटमस पेपर में क्या इफेक्ट हुआ, ब्लू लिटमस पेपर में क्या इफेक्ट हुआ, इन्फ्लुएंस क्या रहा, आपको नहीं क्या देगा, ठीक है। तो आपके देखेंगे
कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होंगे जिन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा होगा। किसका असर नहीं पड़ा होगा? पेपर पर कोई भी असर नहीं पड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि आपने पानी डाला होगा तो पानी से उसको कोई असर नहीं पड़ा होगा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ना ही वो सब्सटेंसेस एसिडिक है और ना ही वो सब्सटेंसेस बेसिक है। जिन सब्सटेंसेस से कोई असर नहीं पड़ता उन्हें हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहते हैं। और वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, ना ही वो एसिडिक होते हैं ना ही वो बेसिक होते हैं, ठीक है। सो द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज कलर of either red or blue litmus paper are known as neutral solutions. These substances are neither acidic or basic. अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो ना ही हमारे एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहते हैं। और ये ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, जैसे ना ही अपना कलर चेंज करते हैं रेड और ब्लू लिटमस पेपर की वजह से, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये गलत अंडरलाइन हो गया है, ठीक है। चलिए, सो टू प्रिपेयर लाइम वाटर, अब यहाँ पे हमें लाइम वाटर की रेसिपी दी गई है। अब लाइम वाटर कैसे बनता है? टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन ए टम्बलर एंड ऐड सम लाइम, जैसे हम हिंदी में चूना कहते हैं, इनटू इट। अब आपको क्या करना है? अब आपको लाइम वाटर प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा पानी लेना है और उस पर लाइम ऐड कर देनी है, ठीक है। स्टिर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, उसे अच्छे से मिक्स हो, उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। pour it later from the top, जैसे लाइम वाटर, और वो आपका इस तरीके से जब आप उसे मिक्स वगैरह कर देंगे, थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो आपका लाइम वाटर प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये लिटमस पेपर भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको ये टॉपिक भी समझाने चलो तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डायरेक्ट आप हमारे चैनल से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, टर्मिनेशन ऑल्सो अनदर नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। तो चलिए फिनिश करते हैं हम इस वीडियो को। Thank you for watching our video. Have a